अभी पिछले 2-3 दिन पहले साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में ब्लास्टिंग करने के बाद ड्रेसिंग करते समय 2 लोग दुर्घटना, झिरिया माइंस में 2 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। ड्रेसिंग करने के दौरान होने वाली यह कोई पहली दुर्घटना नहीं है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं भी पहले बहुत हो चुकी हैं। सिर्फ उसका एक ही कारण है कि ड्रेसिंग सही जगह पे खड़े होकर नहीं करना, पहला। दूसरा, छत का या ड्रेसिंग करने के दौरान जिस जगह का हमको ड्रेसिंग करना है उसका एक्सटेंशन कितना हो सकता है उसको हमको उसका अंदाजा नहीं करना, और उसकी वीकनेस का अंदाजा नहीं करना कि वो कितना वीक है, वो कितनी ताकत से उसको ड्रेसिंग का रॉड हमको उसमें अटैक करना है। तो उसके कारण वो कई बार वो जो है ज्यादा गिर जाता है, तो उसका उसमें आकर लपेटे में आकर सुपरवाइजर्स तक की डेथ हो जाती है। कई बार मेरा एक ओवरमैन उसमें उसकी डेथ हो गई थी इसी कारण से। तो सिर्फ और सही ढंग से जो है सही टूल का इस्तेमाल नहीं करना, इस कारण से दुर्घटनाएं होती हैं। तो आज का हमारा विषय है, वीडियो का विषय है, यही है कि कैसे ड्रेसिंग की जाए, किस टूल का उपयोग किया जाए, किस जगह पे खड़े होकर किया जाए, और ड्रेसिंग करने के पहले क्या तैयारी की जाए, क्या उसके एक्सटेंशन का अंदाजा कैसे लगाया जाए, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो MMR 47 का 2A, 5B, 7B और MMR का 116 रेगुलेशन और CMR का 48 का 2B और 2FG और 4A और 5A, और 5A तो स्पेसिफिक फॉर ड्रेसिंग इन ओपन कास्ट माइन, और CMR के 129 का 5 और 7 फेसों, रास्तों और कार्यस्थलों को सुरक्षित रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और उन्हें समय समय पर चेक करने के लिए प्रावधान बताए गए हैं। इस सब के लिए रूफ, साइड और बेंचों की ड्रेसिंग करना भी इसमें शामिल है, आवश्यक है, क्योंकि अंडरग्राउंड ओपन कास्ट माइन में जो बेंचेस होती हैं उनकी आयु काफी लंबी समय तक उनको रोकना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के रास्ते वहीं से बनते हैं और हमारे आने जाने के रास्ते वहीं बनते हैं। इसलिए उनके कारण छत और साइड और बेंचों की परतों में आपसी जुड़ाव में बॉन्डिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, और वे धीरे धीरे छोटे छोटे या बड़े बड़े आकार में, कभी कभी अपने आप, कभी कभी मामूली झटके से, ब्लास्टिंग के झटके से गिरने लगते हैं, और जिससे दुर्घटना होने का भय बना रहता है। माइनिंग मेट, सरदार, ओवरमैन, मैनेजर के द्वारा अपने लगातार निरीक्षणों के दौरान इन बदलती हुई स्थितियों पर नजर रखने के लिए और उनके अपने कैप्लम की तेज रोशनी और उनके हाथ में जो माइनिंग स्टिक की सहायता से ठोक कर आवाज के द्वारा पहचान लिया जाता है उस वीक जगह को, और फिर उन छोटी बड़ी परतों को गिराकर रास्तों और कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाया जाता है। अंडरग्राउंड खान में हर बार ब्लास्टिंग के लिए ड्रिलिंग करने से पहले और ड्रिलिंग करने के बाद छत और साइड की जांच की जाती है, ड्रेसिंग की जाती है, सपोर्ट किया जाता है। ड्रेसिंग करना सपोर्ट करने का एक प्राइमरी स्टेज है, ताकि उस फेस को सुरक्षित रखा जा सके। और ड्रेसिंग का सबसे बड़ा बेस क्या है? सही जगह से अटैक करना और उसके एक्सटेंशन का सही अंदाजा लगाना और सही सुपरविजन का अप्लाई करना, या सही सुपरविजन के निर्देशन में हमको उसको करना। आइए देखते हैं कि ड्रेसिंग में क्या क्या किया जाता है, क्या तैयारी की जाती है, कैसे की जाती है। तो यह है वो ड्रेसिंग। उसका पर्पस क्या है? पर्पस तो आप सब जानते हैं कि ड्रेसिंग करना माने फेस को या साइड को या रूफ को हमको सुरक्षित रखना है। उसका पर्पस यही है ड्रेसिंग। मेथड क्या है? हम लोग क्या रूटीन ड्रेसिंग करते हैं आफ्टर ड्रिलिंग, बिफोर ड्रिलिंग और आफ्टर ब्लास्टिंग, वो तो करते हैं, और रेगुलर जो इंटरवल में हम लोग दिन पूरी सेट भर करते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप की ड्रेसिंग की जाती है। कहीं जो बहुत बड़ा एरिया इसमें इन्वॉल्व होने वाला होता है तो वो स्पेसिफिक टाइप की ड्रेसिंग में आता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? टाइप ऑफ रॉक किस टाइप का है, और अगर वो लेयर्ड है तो उसके लिए हमको कौन सा टूल यूज करना है और क्या प्लानिंग करना है।
प्लानिंग की जाती है पहले, उसकी इंपॉर्टेंस, उस जगह की इंपॉर्टेंस कितनी है और उसकी लोकेशन क्या है, इसके आधार पर प्लानिंग की जाती है। अगर वो मेन लाइन में है या मुख्य रास्ते में है तो उसमें हमारे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उसके कारण हम जब ड्रेसिंग करने के दौरान जब उसको रोकेंगे तो वहां से हमारा आवागमन और उत्पादन भी बाधित हो सकता है। तो उसके लिए हमको उसकी प्लानिंग करना पड़ता है, उसकी लोकेशन के हिसाब से। उसको पहले क्या करते हैं, उस स्थान को आइडेंटिफाई करते हैं जिस जगह ड्रेसिंग करना है, जो वीक जगह है, और उसका एक्सटेंट कितना है। तो ये कैसे करते हैं हम? बाय इंस्पेक्शन, हमारे खुद के इंस्पेक्शन में मिल सकता है, या कोई हमको रिपोर्ट भी दे सकता है, या हमको बैक शिफ्ट से चार्ज में मिल जाता है, तो भी ऐसा हो जाता है। इन तरीकों से हम लोग उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उस जगह पे हमको ड्रेसिंग करना है। अब अरेंजमेंट्स क्या किए जाते हैं, उसके अरेंजमेंट्स और स्ट्रेटेजी टू अटैक, उसको हम लोग को कैसे अटैक करना है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि वही किस कारण से, एक्सटेंट के कारण और लोकेशन के कारण और इंपॉर्टेंस के कारण। टूल्स क्या होते हैं अरेंजमेंट्स में आया? टूल्स, ड्रेसिंग रॉड, सही लेंथ का, सही वेट का, हल्का वेट वाला, पॉइंटेड और चीजल टाइप। दो टाइप के होते हैं नोक वाले, चीजल टाइप की नोक होती है और पॉइंटेड नोक होती है। और आयरन या वुडन वेजेस विथ हैमर, और लेडर्स, स्टूल या ओपन कास्ट है तो सोवेल के बकेट को भी हम यूज कर सकते हैं ऊंची जगह के लिए। अब उसके लिए क्या चाहिए? दूसरा, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, फिजिकली स्ट्रांग और सही आईसाइट वाला पर्सन चाहिए जो ड्रेसर हो। स्किल्ड होना चाहिए, उसको अच्छे से अपना काम आना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए कि कई टाइप की जो ड्रेसिंग में उसको अनुभव होना चाहिए, और फिजिकली स्ट्रांग भी होना चाहिए, क्योंकि उतने भारी रॉड को हैंडल करना भी उसको उसकी शक्ति इतनी होना चाहिए कि वो उसको कई देर तक उसको हैंडल कर पाए। और उसकी सही आईसाइट भी होना चाहिए, उसकी आंखें भी बहुत अच्छी होना चाहिए ताकि सही जगह को पहचान ले वो। और अच्छी क्वालिटी का सुपरविजन होना चाहिए। मिनिमम मेट या सरदार लेवल का से कम का सुपरविजन नहीं होना चाहिए। अगर फेंसिंग भी कर देना चाहिए, अगर जरूरत है तो उस जगह को आप फेंसिंग कर सकते हैं। फेंसिंग इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत तो मेन लाइन में है या उसमें है, मैन उसके लोकेशन के हिसाब से फेंसिंग भी आपको करना पड़ सकता है। सपोर्ट क्रू विथ सपोर्ट मटेरियल, सपोर्ट क्रू के साथ सपोर्ट मटेरियल भी हमको लगेगा, क्योंकि ड्रेसिंग करने के बाद वो जगह हमको दोबारा से सपोर्ट करनी पड़ सकती है, इसलिए ये तैयारी भी हमको रखना पड़ेगा। फ्री वे फॉर एस्केप, अगर ज्यादा बड़ा एरिया एक्सटेंट में उसमें शामिल हो जाता है जो हमारे अंदाजे से कहीं अधिक है, तो भागने के लिए फ्री वे भी हमारे पास होना चाहिए। वहां से रास्ते का हमको उसकी भी हमको जानकारी होना चाहिए कि हम लोग यहाँ से एवेक्यूट कर सकते हैं। और वेल लाइटेड प्लेस होना चाहिए। अब उस जगह अगर ड्रेस में उस जगह जहां हम लोग ड्रेसिंग करने वाले वहां पे लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, या तो फिर जो ड्रेसिंग करने वाले क्रूज हैं और जो सपोर्ट वाले हैं उनकी लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, पॉइंटेड फोकस वाली। और अरेंजमेंट्स फॉर रिमूवल ऑफ डेब्रिस, अगर उसमें जो डेब्रिस गिरेगा ड्रेसिंग करने के बाद उसको भी रिमूव करने का अरेंजमेंट्स हमको कर लेना चाहिए। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये मैंने फेस बनाया हुआ है। उसमें क्या है ये देखिए, हमें जो है जैसे ये वीक जगह है उसके पहले से हमको उसके एक्सटेंट का अंदाजा करना पड़ेगा। ये तो इतनी तो हमको पता है, ये हो सकता है यहां तक भी हो सकती है और यहां तक भी हो सकती है, तो हमें उसके 4 मीटर पीछे से यहां से, क्योंकि हमको ये सही जगह यहाँ पे जो हमारी जो ड्रेसर है वो यहाँ पे खड़े होकर ड्रेस करेगा यहाँ से, इसलिए हम लोग इसको पहले चेक करना शुरू करते हैं, रूफ को टेस्टिंग करते जाते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ पे सही प्लेस पे खड़े होकर बढ़ते जाते हैं आगे। और क्योंकि अब इसको गिराने के लिए हमको यहाँ खड़े होना पड़ेगा, इसलिए इस जगह तक हमको उसको टेस्ट करके सुरक्षित कर लेते हैं और कहीं ड्रेसिंग गिरा के फिर इसको गिरा लेते हैं। तो ये हुआ आइडेंटिफाई करना जगह को, सेफ प्लेस टू अटैक, टेस्ट रूफ ऑल अलोंग एंड एस्टिमेट, रूफ को टेस्ट करना है ऑल अलोंग और इसका एक्सटेंडेड एरिया, और सिलेक्ट राइट टूल्स, राइट पर्सन प्लस सुपरविजन। तो ये दिखाया हमने एक्सप्रेस वे और रूफ टेस्टिंग फ्रॉम हेयर, यहां से हमको रूफ टेस्टिंग शुरू करना पड़ेगा।
दिए हुआ ड्रेसिंग कैसे की जाए सुरक्षित तरीके से, ताकि फेस तो सुरक्षित हो, साथ में जो ड्रेसिंग करने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। ये आज के वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपके लिए उपयोगी होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।